साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए उसे रिवीजन करते हैं। ये बेसिकली एनएफसी स्टेज 2 एग्जाम के लिए रिवीजन है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर में, और मीटर में देखा जाए तो 10⁻15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पारसेक बराबर होगा 3 इंटू 10⁻16 मीटर या फिर 3.26 लाइट ईयर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस माध्यम से? तो केशिकत्व की क्रिया से ऊपर की ओर चढ़ जाता है। समुद्र तट पर वायुमंडलीय दाब होता है 1 बार होगा। नेक्स्ट, 1 जूल बराबर होगा 10⁻7 अर्घ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। नेक्स्ट, न्यूटन के प्रथम गति नियम से परिभाषा मिलती है, हमें बल की परिभाषा मिल जाती है, और दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तीसरा नियम न्यूटन का कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होगी। नेक्स्ट, अश्व शक्ति बराबर होगी 746 वाट के। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम अंतरिक्षयान था ल्यूनियक द्वितीय। नेक्स्ट, किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? तो बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर उसका भार जो होगा बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, और ध्रुवों पे भार जो होगा वो अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है? तो गोल होगी पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट, नाभिक के त्रिज्या का मात्रक फर्मी होता है। एक फर्मी 10⁻−15 मीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट, समुद्री दूरी मापने का मात्रक क्या है? तो नॉटिकल मील है। नेक्स्ट, समुद्री जहाज की गति का मात्रक है नॉट। नेक्स्ट, यूरेका संबंधित है आर्किमिडीज के सिद्धांत से, यानी उत्प्लावन बल से संबंध है किसका? आर्किमिडीज का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स स्थित है आपका कोडाईकनाल तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हेली पुछल तारा दिखाई देता है 76 वर्ष बाद। अब दिखेगा ये 2062 में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। नेक्स्ट, डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन इफेक्ट के लिए था वो 1930 ईस्वी में मिला था उन्हें पुरस्कार। नेक्स्ट है, न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता हमें बल का व्यंजक प्राप्त हो जाता है, यानी F बराबर ma मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होगा पास्कल के नियम पर, यानी दाब का जो मात्रक होगा ऐसा ही वो पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल में। किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है किससे? तो वेंचुरी मीटर से की जाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम का प्रयोग किया जाता है। द्रव की प्रवाह का मात्रक होगा क्यूसेक है द्रव की प्रवाह का मात्रक। 0 डिग्री से 4 डिग्री सी तक गर्म करने पर पानी क्या होगा? सिकुड़ेगा। और पानी का अधिकतम घनत्व जो होगा वो कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सी पर होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे की ओर गिर रहा है तो आंधी तूफान आने की अवधारणा है। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरने से संकेत आता है धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है नीचे की ओर, तो वर्षा होगा। और नेक्स्ट कहता है बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो दिन साफ होगा। नेक्स्ट है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। क्षीणता गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा? तो पॉइज हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैसों की क्षीणता ताप बढ़ने से क्या होगी? तो बढ़ती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होगा? तो 10⁻−12 ग्राम के। इसमें
याद रखना है। जिसके अंत में ओ आएगा वो हमेशा निगेटिव में पावर जाएगा उसका, और जिसके अंतर्गत इसके अंत में ए आएगा उस पे पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे पिकोग्राम ओ निगेटिव, ओ के लिए निगेटिव लेंगे यानी कि 10⁻⁻12 ग्राम। जब लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे गिरे तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या होगा? शून्य होगा। फिर कहता है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है, क्या होगा? शून्य होगा भार उसका। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा? तो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होगा। मानव निर्मित उपग्रह स्थापित किए जाते हैं यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होंगे वो कहाँ स्थापित होंगे? वायुमंडल में यानी एग्जोस्फीयर या थर्मोस्फीयर में होता है। द्रव्यमान अदिश राशि है किंतु भार कैसी है? भार एक सदिश राशि है। भार यानी कि W बराबर होगा mg, जिसका मात्रक होता है न्यूटन, यानी न्यूटन हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान एक अदिश राशि है किंतु भार एक कैसी राशि है? सदिश राशि। W बराबर mg हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बर्नौली का सिद्धांत आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ ऊर्जा को एक चीज़ से दूसरे चीज़ में रूपांतरित किया जा सकता है। एक एनर्जी के फॉर्म से दूसरे एनर्जी फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना को क्या होता है? शुद्ध सोना होता है कितने? 24 कैरेट का। यानी सोना को मापा जाता है किस में? तो कैरेट में मापा जाता है। जो शुद्ध गोल्ड है बिना मिलावट का वो कितने का होगा? तो 24 कैरेट का होगा। नेक्स्ट, हृदय स्पंदन को समायोजित किया जाता है पेसमेकर के द्वारा, यानी जिस व्यक्ति का हृदय की गति सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो उसे चलाने के लिए आर्टिफिशियल तौर पे पेसमेकर एक यंत्र है जिससे चलाया जाता है। नेक्स्ट है, बादल के छोटे छोटे कण आकाश में तैरते हैं तो हवा की क्षीणता और उसके कम घनत्व के कारण तैरने लगते हैं आकाश में। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराना हो जहाँ सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करेंगे। रॉकेट कार्य करता है किस पर? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? तो आइंस्टाइन ने किया था। वायु में सर्वाधिक मात्रा होती है नाइट्रोजन की कितनी? तो 78% होती है। -40 डिग्री सी तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रदर्शित करता है क्या? एक ही ताप को दोनों प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? तो -40 डिग्री सी के बराबर होगा। पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक में क्या होगा? तो बढ़ जाएगा उसका। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस पे। रेफ्रिजरेटर में ताप को नियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। ध्वनि गमन करती है अनुदैर्ध्य तरंग में। बरसात के दिनों में गर्मियों की अपेक्षा ध्वनि की चाल होती है क्या होगी? तो अधिक होगी। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। निर्वात में ध्वनि को हमेशा चलने के लिए माध्यम चाहिए, इसलिए निर्वात में ध्वनि की तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि की श्रव्य आवृत्ति यानी कि हम लोग कितने से कितने रेंज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं? तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकता है मनुष्य। आकाश का रंग कैसा होगा? तो नीला होगा। किस कारण से? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। मरीचिका यानी मिराज की घटना क्या होती है? जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो उस घटना को मिराज कहते हैं। यानी मिराज की घटना जो होगी वो किस कारण से होती? तो जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो मिराज की घटना होगी। निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है किससे? अवतल लेंस से, और निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। इसमें नेत्र लेंस क्या होगी? मोटी हो जाती है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण जो होगा उसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग साइड मिरर के तौर पर किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई पड़ेगा कैसा? तो काला दिखाई देता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और सबसे अधिक होगा? सबसे कम अपवर्तनांक जो होगा लाल का होगा और सबसे अधिक जो होगा बैंगनी का होगा।
हीरा चमकता है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। मृगमरीचिका जो बनेगा वो बनेगा आपका पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। कांच में किसी रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होगा तो कांच में लाल का वेग सबसे अधिक होगा और बैंगनी का सबसे कम हो जाएगा। त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है होलोग्राम। नेक्स्ट है दूरसंचार में उपयोग किया जाता है किसका, ऑप्टिकल फाइबर का, और ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किसका, तो नर्म लोहे का ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होगा। डूबते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देगा तो प्रकीर्णन की क्रिया के द्वारा लाल दिखाई देता। हीरा का क्रांतिक कोण हो जाएगा 24.4 डिग्री सेल्सियस, 24.4 डिग्री। नेक्स्ट उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो होगा सीधा और वस्तु से सदैव छोटा होती है। पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है एक अवतल लेंस की भांति। हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा 2.417 और हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा और सबसे कम, सबसे अधिक ठोस में ध्वनि का वेग होगा और सबसे कम जो होगा हवा में। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक में लाल, सबसे कम में बैंगनी का। आंखों की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा और उल्टा यानी वास्तविक होगा। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम कैसा होगा, तो बैजीन्याहा पिनाला, बै से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। विद्युत बल्ब का तंतु बना होगा किसका, तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत हीटर का तार किसका, तो नाइक्रोम का बना होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कच्चा लोहा का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा। ध्रुवों पर अधिकतम होगा, केंद्र पर गुरुत्व मान का 0 होगा। न्यूनतम होगा विषुवत रेखा पर। परमाणु बम आधारित होता है नाभिक के विखंडन पर और हाइड्रोजन बम जो होगा नाभिक के संलयन पर आधारित होता है। सूर्य की ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो नाभिक के संलयन के द्वारा होती है। भारत का ध्रुव रिएक्टर ट्राम्बे में स्थित है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो बनी होती है वो किसकी, तो फोटोन की बनी होती है। फोटोन थ्योरी आइंस्टीन ने दिया था। फोटोन क्या है, ऊर्जा का एक बंडल है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का होता है 1/6 गुना होता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीनें होती है वो किस बल पर, तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। फ्यूज का तार किससे बना होगा, शीशा व टीन का बना होता है। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारा जो है टिमटिमाता है, वह प्रतीत होता है। प्राथमिक रंग जो होगा आरबीजी होगा यानी कि लाल, हरा और नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होगा, तो बढ़ता है। अब कहता है जल का शुद्धतम रूप जो होगा वर्षा का जल होता है और साधारण जल का पीएच मान 7 होता है। और वर्षा जल अम्लीय कब होगा, जब उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका, अवतल दर्पण का, क्योंकि वो प्रतिबिंब को बड़ा दिखाई दे, उसमें बड़ा दिखता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थता जो होगी स्टील में होगी यानी लचीलापन स्टील में। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है कौन है, चांदी है। नेक्स्ट समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है कैसा, काल्पनिक, समान और उल्टा। प्रकाश तरंगे उदाहरण है, कैसी तरंगे हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ध्वनि कैसी है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। कैप्सूल का आवरण किसका, तो स्टार्च का बना होता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं। अगर दो समांतर दर्पण है उसके बीच में प्रतिबिंब रख दिया, वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कितनी होगी, अनंत प्रतिबिंब होगा, गिनती नहीं कर पाएंगे। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरोन का छड़ का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ होती है वो किसकी होगी, तो कैडमियम और बोरोन का। ये क्या करेगा, न्यूट्रॉन को, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा। विद्युत धारा ताप एवं दाब है, एक कैसी राशि है, तो ये सभी अदिश राशि है। हीरा का अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा, तो 2.2 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कैमरा दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब में प्रयोग होगा किसका, तो फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। किसमें, कैमरा में, दूरबीन में और लेंस के निर्माण में या विद्युत बल्ब के निर्माण में फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन को अंकित करने वाला यंत्र है कौन सा, तो बैरोग्राफ है। थर्मामीटर, बैरोमीटर तथा मैनोमीटर में प्रयुक्त तरल धातु होती है, कौन सी धातु होती है इसमें, तो पारा धातु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा ऊष्मा का अच्छा
चालक होता है। नेक्स्ट, किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ से पिघलने से पानी के तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी गिलास में जितना पानी है उतना ही रहेगा यदि इसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए और बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए तो। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कह देंगे, तो ससंजक बल कहते हैं। और विभिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले के आसंजक बल कहते हैं। तार तारों का रंग दर्शाता है उसके ताप को तारों का रंग उसके ताप को दर्शाता है। संवेग परिवर्तन की दर होती है बल, यानी कि P2 माइनस P1 बटे टी, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, बल कह देंगे। पृथ्वी से धरातल के ऊपर वायुमंडल का सही क्रम क्या है, क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल यानी कि ओजोन मंडल, नेक्स्ट है आयन मंडल। लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार ऊपर जाते समय क्या होगा, तो बढ़ा हुआ, नीचे आते समय घटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या होगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। नेक्स्ट, केशिका नली का व्यास दोगुना कर देने से उसके अंदर पानी का क्या होता है, तो वो आधा हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है, शीतकाल में जो है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है क्योंकि उसकी लंबाई कम हो जाती है। जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है तब पृथ्वी की परिभ्रमण चाल क्या होगी, अधिकतम होगी। निकट होगी तो अधिकतम होगा, दूर होगा तो कम होगा। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के और 373 केल्विन के बराबर होता है। कमेंट करें मनुष्य का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट, समतापीय प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा होती है क्या, अनंत होगी। ताप के विभिन्न पैमाना जो होता है वो है C/5 बराबर F-32/9 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4। इसको याद कर लेंगे, ये चेंज करने में काम देगा। रुद्धोष्म परिवर्तन में विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, तो शून्य होगी। ताप का परम शून्य ताप माना जाता है 273.15 डिग्री सेल्सियस को, माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस को ताप का परम शून्य तापमान माना जाता है। एक चालू रेफ्रिजरेटर को बंद कमरे में खोला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा, तो बढ़ जाएगा कमरे का तापमान। नेक्स्ट है, प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को कहा जाता है प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग की जाती है, हाइड्रोफोन से किया जाता है। नेक्स्ट, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होगा, तो हमेशा बढ़ेगा। वायु की आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग वो भी बढ़ता है। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ टेढ़ी हुई प्रतीत होती है, यह अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होगा कि छड़ी जो है वो टेढ़ी हो चुकी है या मुड़ी हुई प्रतीत होती है। रमन प्रभाव संबंधित है प्रकाश के प्रकीर्णन से और इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था, किसके लिए, तो रमन इफेक्ट। और वो किससे संबंधित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन से है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। आमीटर का प्रतिरोध, जो भी आदर्श आमीटर है उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर बोल दे तो उसका प्रतिरोध अनंत होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर हो जाएगा। लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। बर्नौली थ्योरम भी जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है। ऊर्जा संरक्षण कहता है ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे ताप को विद्युत में, विद्युत को ताप में, इस टाइप से। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी बराबर होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगी, यानी 1.496 × 10⁸ किलोमीटर के बराबर होगी, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल मात्रक का मान उतना होता है। भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था रूस के कॉस्मोड्रोम से किया गया था। भारत का पहला प्रक्षेपित उपग्रह था आर्यभट्ट। कमेंट करके बताइए कब प्रक्षेपित किया गया था। क्रिस्टल का कोण मापा जाता है गोनियोमीटर से।
सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला पहला देश जो था संयुक्त राज्य अमेरिका है, पहला देश। नेक्स्ट कहता है कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश सोवियत संघ यानी कि रूस। कैंची, पिलास, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, कील उखाड़ने वाली मशीनें, ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है क्योंकि इसमें फलक्रम बीच में है और आपका लोड आगे है और एफर्ट जो लगा रहे हैं वो लास्ट में लगता है पीछे की ओर। अब देखते हैं सड़ौता, नींबू निचोड़ने की यंत्र, एक हाथ की कूड़ा गाड़ी, ये सभी जो है द्वितीय श्रेणी का है उत्तोलक। नेक्स्ट है चिमटा, हल, हाथ और उदाहरण, तृतीय श्रेणी का। चिमटा, हल, हाथ, ये सभी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान अधिकतम और न्यूनतम होगा। अधिकतम बोले तो ध्रुव पर हो जाएगा और न्यूनतम बोले तो विषुवत रेखा पर होगा। केंद्र पर बोले तो शून्य हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर और घटने पर क्या होगा? तो घटता और बढ़ता है। बढ़ेगा पृथ्वी की घूर्णन गति तो जी का मान घट जाएगा यानी अपोजिट होगा। अगर उधर बढ़ रहा है इधर घट जाएगा। पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या नीचे जाएं जी का मान घटेगा। ध्रुव पे अधिकतम होगा, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, केंद्र पर 0 हो जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि पृथ्वी से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में जाना होगा या भेजना होगा तो उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से भेजना होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होगा कम। नेक्स्ट, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार प्रतीत होगा क्या? तो घटा हुआ, और जब ऊपर की ओर जाती है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट है पहाड़ों पर खाना देर से पकता है तथा वायुयान में बैठे व्यक्ति के फाउंटेन पेन का सियाही रिश्ता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर क्या होता है? कम होने लगता है। कमेंट करके बताएं कितने डिग्री सेल्सियस जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है और कितना घटता है? दाब जो है घटता है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके ऊपर रहने वाला भाग होगा 1/10 भाग जो है तैरता हुआ दिखाई देता है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव हो जाएगा कम हो जाएगा। ताप बढ़ाइएगा पृष्ठ तनाव कम होगा। साबुन तथा डिटर्जेंट जल के पृष्ठ तनाव को क्या करता है? कम करता है, जिस कारण से आसानी से धुलाई की जा सकती है कपड़ों की। एक आदर्श तरल की क्षीणता क्या होगी? तो शून्य होगी। आदर्श तरल की प्रत्यास्थता गुणांक के नियम को कहते हैं हुक का नियम कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक के नियम को हुक का नियम कहते हैं। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका दोलन काल क्या होगा? तो बढ़ता है लोलक की लंबाई बढ़ने पर। गर्मियों में लोलक घड़ी लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण सुस्त हो जाती है और सर्दियों में जो होगा ये तेज हो जाती है। वायुयान में ध्वनि की चाल क्या होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। किसी माध्यम में ध्वनि का चाल निर्भर नहीं करता है तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। किसी माध्यम में ध्वनि का चाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो आवृत्ति पर। गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो होगा संवहन विधि से होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग तथा प्रकाश की तरंगें होती है। कैसी तरंग होती है? तो यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की चाल निर्भर करती है माध्यम के आवर्तनांक पे निर्भर करती है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.28 सेकंड का समय लग जाता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8.2 मिनट। नेक्स्ट, समतल दर्पण में वस्तु की पूरी आकृति को देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। यानी कि अगर 6 फीट का व्यक्ति है तो उसे देखना है अपना प्रतिबिंब तो अपने से आधे लंबाई का दर्पण रखेगा। कौन सा? तो समतल दर्पण आधे लंबाई यानी 3 फीट का रखेगा तो वो पूरा दिखाई देगा उसको अपना प्रतिबिंब। नेक्स्ट, गाड़ी के हेडलाइट तथा आँख कान नाक के जो डॉक्टर हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण क्या होगा? किसी भी चीज़ का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा? तो लाल का होगा। सबसे अधिक बैगनी का। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक वेदन क्षमता वाला किरण होता है गामा किरण का। अगले पार्ट में हम केमिस्ट्री करेंगे।
क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।